आपने मन बना लिया कि एक बाइक ले, तो आपको लगता है कि आप बाइक जल्दी से आए और उसको लेके आप निकले राइड्स पे। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग पे। एक बहुत अच्छी सुबह, संडे मॉर्निंग, और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी बेंगलोर में बारिश हो रही है इन दिनों। ये ब्लॉग कोई राइड ब्लॉग नहीं होगा दोस्तों। इस ब्लॉग पे हम बात करेंगे मेरे डोमिनार BS6 400 के डिसीजन पे, कि मैंने कैसे इस बाइक को चूज़ किया और क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखे इस बाइक को चूज़ करने के लिए। तो आप देखते रहिए, और अगर आप डोमिनार 400 BS6 वर्जन लेने की सोच रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी मदद मिले। मैंने और कौन कौन से बाइक को शॉर्टलिस्ट किए थे इस बाइक को खरीदने से पहले, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 पे मेरे पास एक बाइक थी जो कि थी अपाचे 200। फ्यूल इंजेक्टेड वाली नहीं थी, ये कार्बोरेटेड वाली बाइक थी, जिसको मैंने बहुत टाइम तक नहीं चलाया क्योंकि मैं राइड्स नहीं कर पा रहा था उस टाइम में। तो मैंने उसको सेल आउट कर दी थी वो बाइक को 2017 में। तो उसके बाद मेरे पास कोई बाइक थी नहीं, तो फिर मैं एक बाइक खरीदने की सोच रहा था बहुत दिनों से। 2018 में रॉयल एनफील्ड ने एक बाइक रिलीज़ की जो थी इंटरसेप्टर। 2 सिलेंडर बाइक थी। हालांकि रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक मुझे एक बहुत खास नहीं लगती थी। हालांकि काफ़ी बिकती है, काफ़ी प्रचलित बाइक है, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती थी वो बाइक, रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक। जो रीज़न थी वो थी, एक तो वो काफ़ी हैवी होती थी, दूसरी थी कि वो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करती है रॉयल एनफील्ड की बाइक, और रिलायबिलिटी भी एक फैक्टर है जो आप सभी को पता होगा ये। तो खैर, जब रॉयल एनफील्ड ने इंटरसेप्टर लॉन्च की तो काफ़ी सुना मैंने उसके बारे में, और फिर 2019 में मैंने उसका एक टेस्ट राइड लिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो बाइक। मैंने ऑलमोस्ट वो बाइक फाइनलाइज कर दी, लेने के लिए नहीं, बट मैंने सोचा कि जब भी मैं लूँगा शायद यही बाइक लूँगा, इंटरसेप्टर, क्योंकि मुझे अपग्रेड करना था। आपको इससे पहले मैं 200 सीसी की बाइक चलाता था, तो नेचुरली आप अपग्रेड करना चाहते हो जब भी बाइक खरीदते हो अगला बाइक। मुझे एक पावरफुल बाइक चाहिए थी, और मेरा जो पर्पस था वो सिटी यूज़ के लिए नहीं था, मेरा पर्पस था मेनली टूरिंग। सो वो बाइक ऑलमोस्ट मुझे पसंद आ गई थी, और मैं उसको लेने की सोच रहा था 2019 के पहले तक, जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ उससे पहले तक। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा उस बारे में कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, और उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, इंटरसेप्टर अच्छी गाड़ी है एंड ऑल दैट, बट मुझे एक हाईवे टूरिंग के लिए बाइक चाहिए थी, जो कि शायद इंटरसेप्टर उस मामले में उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि उसकी सीट जो है उतनी कंफर्टेबल है नहीं, उसकी जो हैंडल बार की पोजीशन है उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं। आपको कई सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे आपको अगर एक टूरिंग सेटअप चाहिए तो। और जो एक और प्रॉब्लम होती है इंटरसेप्टर में वो है उसकी वेट। आपको वेट, काफ़ी ज़्यादा वेट है उसका, 200 kg के ऊपर का वेट है। जब वो बाइक चलती है तो आपको इतना पता नहीं चलता, बट आपको अगर मूव करनी है वो बाइक, मेनली पार्किंग में, टाइट स्पेसेस में, आपको अगर टर्न करनी होती है तो काफ़ी भारी लगती है वो बाइक। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में थी, और मुझे ऑफकोर्स टूरिंग बाइक चाहिए थी। तो एक और बाइक जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो थी हिमालयन। हिमालयन अपने आप में काफ़ी अनोखा बाइक है। वो अपने सेगमेंट में या उस प्राइस पॉइंट में शायद एक लौता बाइक है जो अभी अवेलेबल है इंडिया में। वो भी बाइक काफ़ी अच्छी थी, बट प्रॉब्लम ये था उस बाइक में कि जब उसने हिमालयन पहली बार लॉन्च हुई 2016 में शायद BS3 के साथ, उस टाइम उस बाइक में काफ़ी इश्यूज़ थे। रिलायबिलिटी की इश्यूज़ तो थे ही, उस बाइक के जो फ्रेम थे, कई बार पता चला कि उसके फ्रेम टूट गया, या फिर और दूसरे सारे इश्यूज़, बैटरी के इश्यूज़, हैंडल बार के इश्यूज़, काफ़ी सारी इश्यूज़ थी। बट रॉयल एनफील्ड ने वो सबको सॉल्व किया BS4 वर्जन के साथ। फिर फ्यूल इंजेक्शन भी आया, शुरू में फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता था।
तो BS4 के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन में, और वो बाइक एक अप्रोप्रिएट बाइक थोड़ी सी बन गई। एक और प्रॉब्लम था जो हिमालयन के ओनर कंप्लेन करते थे, वो थी उसकी ब्रेकिंग इश्यूज़। वो बाइक भी काफ़ी हैवी है, ऑलमोस्ट आप मान लो 200 kg की बाइक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए जितनी पावर चाहिए थी ब्रेक्स में उतनी थी नहीं। BS4 के अंदर उन्होंने चेंज किया 2019-18 में। उसके बाद इस साल रॉयल एनफील्ड ने BS6 लॉन्च किया, जो कि उन्होंने बोला कि हमने ब्रेकिंग के जो इश्यूज़ थे वो सॉल्व किए और दूसरे इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट कर दिए। तो BS6 एक काफ़ी हिमालयन काफ़ी एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन था। उस प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छा बाइक था। मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े, रिसर्च के बाद मैंने ऑलमोस्ट हिमालयन फाइनल कर दी, और फिर मैंने हिमालयन बुक भी कर ली थी दोस्तों। बट प्रॉब्लम ये है हिमालयन के साथ, अगर आपको पता हो हिमालयन की अवेलेबिलिटी, अगर आप बुक करते हो तो आपको 2 से 3 महीने या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा वेट करना पड़े उस बाइक के लिए, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। कई लोग मई और जून मंथ से वो बाइक बुक करके बैठे हुए हैं, और स्टॉक कब आएगा क्या है अभी कोई आइडिया नहीं है किसी को, शोरूम वाले को भी कोई पता नहीं है। इट लुक्स लाइक कि हिमालयन की प्रोडक्शन ही बंद हो चुकी है फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। तो मतलब अगर आप हिमालयन चूज़ करते हो आज के डेट में, तो आपको ये साल में वो डिलीवरी मिलेगी कि नहीं उस बाइक की, आपको कोई पता नहीं है, राइट। तो मैं उस बाइक को बुक करके ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक वेट किया, और फिर थोड़े ऑनलाइन रिसर्च की, तो उससे ये पता चला मुझे कि पूरे कंट्री में हर जगह लोग उस बाइक को बुक करके बैठे हुए हैं 2-3 महीने से, और उनको कोई आइडिया नहीं है बाइक कब मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप अगर एक बाइक लेने की सोचते हो और आप डिसाइड कर लेते हो, बुक भी कर लेते हो, तो आप अगर आपने मन बना लिया कि एक बाइक ले, तो आपको लगता है कि आप बाइक जल्दी से आए और उसको लेके आप निकले राइड्स पे, राइट। तो हिमालयन के साथ ये इशू थी, वरना अगर हिमालयन मुझे जल्दी मिल जाती तो शायद मेरे पास आज हिमालयन होती। खैर, हिमालयन की भी खुद की शॉर्ट कमिंग्स है, ऑफकोर्स हर बाइक की होती है, अप्रोप्रिएट या परफेक्ट बाइक तो कुछ होता नहीं है। खैर, जो भी हिमालयन की शॉर्ट कमिंग्स थे उसको मैंने साइड रखते हुए उसकी जो खूबियां हैं उसको देखा और मैंने उसको बुक किया। तो हिमालयन के बारे में अगर बता दूं दोस्तों, तो उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो है आपको उसकी वेट, और दूसरी जो चीज़ है वो है इसकी पावर। 411 सीसी की इंजन है हिमालयन में, सिंगल सिलेंडर, बट उसके हिसाब से उसकी जो पावर है वो उतनी नहीं है, वो ओनली 24.5 bhp की पावर देती है। तो मतलब आप उसको 80 या 90 की स्पीड पे कंफर्टेबली क्रूज़ कर सकते हो हाईवेज़ पे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो पर्पस था हाईवे टूरिंग था, तो मैंने बोला ठीक है, हिमालयन के दूसरी खूबियों को देखते हुए मैं इसको साइड करता हूँ, और ठीक है मैं 90 या 100 या 80 के स्पीड में मैनेज कर लूँगा, मुझे उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था हिमालयन बुक करने से पहले। उसके बाद मैं देखता रहा कि उसी प्राइस रेंज में और क्या मैं मिल सकता है। हिमालयन का तो पता नहीं कब आएगा। डोमिनार तो ऑफकोर्स था ही एक उस रेंज के बारे में सोचने लगा, कंसिडरिंग कि हिमालयन का कोई ठिकाना नहीं था कब मिलने वाला है वो। तो खैर फिर मैंने सोचा कि ओके, हर बाइक जो है कुछ ना कुछ कमियों के साथ आती है, इवन डोमिनार में भी है कुछ कमियां, तो क्यों ना मैं डोमिनार के साथ जाऊं जो कि मुझे जल्दी मिल जाएगी और जिसको मैं लेके कुछ राइड्स कर सकता हूं, और एक बाइक का जो सही पर्पस है उसको यूज़ के लिए मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। उस पढ़े डोमिनार BS6 के बारे में। डोमिनार भी ओवर द पीरियड इवॉल्व हुआ है दोस्तों, और जो पहले था अभी काफ़ी बेहतर बना दिया गया है डोमिनार को। उसकी पावर भी बढ़ी है और उसके जो हार्डवेयर से स्पेक्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप उसकी प्राइस पॉइंट को ध्यान दे तो। डोमिनार की जो इंजन है वो ऑलमोस्ट ड्यूक 390 की जो इंजन है सेम इंजन है, उसमें कुछ बदलाव करने के बाद बजाज ने दी है। डोमिनार की सस्पेंशन भी अच्छी है और काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें हैं, उसकी हेडलाइट्स, उसके मिरर्स, और सबसे बड़ी बात अगर आप ड्यूक के साथ डोमिनार को कंपेयर करते हो तो उसका राइडिंग पोजीशन काफ़ी आपको एक न्यूट्रल राइडिंग पोजीशन मिलेगी, और ऐसी राइडिंग पोजीशन जिस पे आप काफ़ी लंबे टाइम तक टूर कर सकते हो, जो कि मेरा पर्पस था जैसे कि मैंने बोला। सो मुझे वो बाइक भी परफेक्ट लगी। जब आप हिमालयन में मैं पहली बार बैठा तो उसका जो राइडिंग पोजीशन था, उसका चलाने का जो
जो वे है और जिस तरीके से आप बैठते हो, जिस तरीके से आप हैंडल बार को पकड़ते हो, वो काफ़ी आपको कंफर्टेबल लगती है दोस्तों। तो यही मेरे माइंड में था। तो जब मैंने डोमिनार की एक छोटी सी टेस्ट राइड ली तो मुझे कई हद तक वो हिमालयन के जैसा ही लगा, उसका हैंडल बार पोजीशन, क्योंकि थोड़ा सा वो उठा हुआ हैंडल बार, जैसे आप देखो यहाँ पे, ओके, और आपके तरफ है, ठीक है, और सीटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है दोस्तों डोमिनार की। तो मुझे ऑलमोस्ट हिमालयन जैसे लगी। और एडेड एडवांटेज आपको क्या मिल जाएगा डोमिनार में कि आपको पावर मिल जाएगा। 24.5 bhp हिमालयन की और इसकी 40 bhp 40 PS, काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। तो मेरे दिमाग में रहा कि वाई नॉट डोमिनार। और मैंने फिर बैंगलोर में कुछ शोरूम्स में पता किए। तो एक शोरूम में मुझे चाहिए थी ब्लैक कलर, ब्लैक और ग्रीन कलर में आती है डोमिनार, मुझे चाहिए थी ब्लैक कलर, तो वहाँ पे रेडिली अवेलेबल था डोमिनार। तो मुझे लगा कि मैं इसको ही बुक करता हूँ, इसके साथ ही जाता हूँ, और हिमालयन की जो बुकिंग है मैं वो कैंसिल कर दूँगा। तो ये रहा दोस्तों, ये पूरा डिसीजन और पूरा जद्दोजहद एक बाइक चूज़ करने के लिए। तो फिर मैंने डोमिनार बुक की और विद इन एक वीक मुझे डिलीवरी मिल गया, राइट। और मैं, अगर आप, एक और वीडियो मेरी आई थी कल जिसमें मैंने एक राइड की थी डोमिनार के साथ, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर एक साइड, मतलब 160-170 किलोमीटर की वो राइड थी। एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ माई डिसीजन कि मैंने ये चूज़ की। डोमिनार के भी काफ़ी फैंस है और इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी दिखती है, मॉडर्न दिखती है, जहाँ की रॉयल इनफील्ड की डिज़ाइन अभी भी कंटेम्प्रेरी है, थोड़ी पुरानी लगती है, बट दैट इज़ हाउ द रॉयल इनफील्ड बाइक्स आर। तो उसमें कोई कंप्लेन नहीं रहा था मुझे। सो दोस्तों, आज काफ़ी सुहावना मौसम हो रहा है। देखिए, ऑलमोस्ट सुबह के या फिर दिन के 12 बजने को है, बादल किए हुए हैं, तो ये राइड्स करने के लिए मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट मौसम है। हालांकि मैं बैंगलोर की सिटी में हूँ, बट बैंगलोर की सिटी ऑफकोर्स अब धीरे धीरे फैल रहा है। कोई भी सिटी फैलता ही ऑफकोर्स जब लोग बढ़ते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी सारे जो बैंगलोर की बाहर की जो छोटे छोटे जगह, जो गांव होती है, वो सिटी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये भी एक वैसा ही एरिया है। देखिए कितनी खाली खाली सड़कें हैं, चारों तरफ हरियाली दिख रही होगी आपको। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मैं डोमिनार मुझे लेना चाहिए हिमालयन, जनरली इसलिए लोग, ये दोनों बाइक्स पे कन्फ्यूजन होती है क्योंकि दोनों का प्राइस पॉइंट या प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ हज़ार रुपये का डिफरेंस होगा शायद। तो लोगों का यही रहता है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए। हालांकि दोनों बाइक का जो सेगमेंट है टोटली डिफरेंट है। ये है पावर क्रूज़र या पावर टूरर बोल सकते हो आप, थोड़ी पावरफुल है, और वो है एडवेंचर टूरर हिमालयन। तो उसमें आप ऑफ रोडिंग, ख़राब सड़कें और बेसिकली ऑफ रोड्स, अगर आप ऑफ रोड्स कर रहे हो टोटली, जहाँ पे कोई भी सड़क नहीं है, गड्ढे हैं, पत्थर है, इस तरह के सिनेरियो पे आप चलाते हो, तो हिमालयन काफ़ी अच्छी है। इसकी सस्पेंशन ट्रैवल जो है काफ़ी अच्छी है उस सेगमेंट में, और नहीं मिलेंगी। तो अगर आपका पर्पस वो है और अगर आप पावर के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, आप 70, 80 या 90 की स्पीड से खुश हो, तो आप आँख बंद करके वो बाइक चुन सकते हो। बट वही प्रॉब्लम है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। कोई से भी बाइक लो, उसमें खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। तो उन खामियों को आप, है ना, अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसको ठीक कर सकते हो कभी भी। तो जैसे कि हिमालयन में एक बड़ी सी विंड स्क्रीन आती है, यहाँ पे कोई भी विंड स्क्रीन नहीं है। ये जो है छोटी सी, इसका कोई भी काम नहीं है, प्रैक्टिकल पर्पस, ये दिखने में सिर्फ अच्छी है। तो आपको एक विंड स्क्रीन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 80 या 90 के बाद काफ़ी विंड ब्लास्ट आती है, आपके चेस्ट में लग सकती है। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। आफ्टर मार्केट डोमिनार की काफ़ी सारी एक्सेसरीज आती हैं, तो आप वो सब ले सकते हो। दोस्तों, यही था। अगर आप सोच रहे हो डोमिनार लेने की, बिल्कुल लो आप, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। और अगर आप हिमालयन के प्रति आकर्षित हो, हिमालयन लेना चाहते हो, ऑफकोर्स वो भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी बाइक है। आप लंबा टूर कर सकते हो हाईवे में, वीकेंड में आप एडवेंचर कर सकते हो उसके साथ, सड़कें हो या ना हो, आप वहाँ पे चला सकते हो। तो बस यही है, कोई सा भी बाइक लो, डजंट मैटर, बस आपको मज़ा आना चाहिए जो भी लो आप, और उसकी खूबियों को देखो, खामियों को ट्राई करो दूर करने की, और अपने हिसाब से उसको ढाल लेने की। दोस्तों, कुछ और एक बातें बता दूं इस डोमिनार के चूज़ करने के पीछे। तो एक बजट को देखते हुए ये बाइक जिस प्राइस पॉइंट मिल रहा है और जो इसकी हार्डवेयर है,
इसकी जो स्पेक है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये भी पॉइंट रहा मेरे दिमाग में। तो बस यही था मेरा डिसीजन इस बाइक के पीछे लेने की। और आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए और इस बाइक के बारे में मैं और अपडेट देता रहूँगा, कैसे चल रही है और कैसे परफॉर्म कर रही है। इस बाइक का मैंने काफ़ी सारा, बहुत सारा तो नहीं, अभी के लिए कुछ बेसिक एक्सेसरी जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एक विंडशील्ड लगाऊंगा और एक दो चीज़ें और करूँगा। एक बार मैं जब वो करता हूँ, मैंने कौन सी ली, क्या ली, आप कहाँ से ले सकते हो, ये सारी डिटेल्स मैं डाल दूँगा, आप देख लेना। बस इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आप बने रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। आज के लिए बाय बाय।